ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमेशा से जो अल्पसंख्यक सियासत का हिस्सा रहा है, जिसके चलते न तो वो आगे बढ़ पाए और न ही विकास की तस्वीर में खुद को पहचान पाए, लेकिन आज प्रयास सरकार की ओर से भी हो रहे हैं, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मदनी ने भी सहयोग दिया है। साथ ही वो वजहें बताई हैं जो विकास के आड़े आती हैं। फिलहाल जरूरत है एक नेक भारत बनाने की, विकसित भारत के ख्वाब को हकीकत की तस्वीर में पेश करने की। मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाइए तो छोटा बच्चा माँ बहन की गाली से बात करता है, बड़े जवान भी माँ बहन की गाली से बात करते हैं। मुगल्लदात मोहब्बत में भी जबान से मुगल्लदात ही निकलते हैं। हम लोगों ने शनाख्त, दाढ़ी, टोपी, कुर्ते पैजामे को ही महदूद कर दिया। शनाख्त, आइडेंटिटी। मुझसे कोई पूछ रहा था मुसलमानों का इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है। मैंने कहा मुसलमानों का इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस इस्लाम है। तो तालीम ज़रूरी है ताकि मुसलमान अपने लक्ष्य से न भटके और जो पहचान बनती जा रही है वो बनने न दी जाए, और एक बेहतर पहचान, एक बेहतर इमेज इस्लाम की जो पहले थी वैसे बनाई जाए। और इन चीज़ों के आड़े जो चीज़ें आ रही हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। और मौलाना मदनी के बयान के मायने क्या वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने पैनल के जरिए। योगेश मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। योगेश मिश्रा जी, आंकड़े ये कहते हैं कि 2001 से 2011 की जो जनगणना थी उसमें 24% मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है 2001 से 2011 के बीच। और तालीम की बात जो मौलाना मदनी साहब कर रहे हैं वहां पर यह है कि 2009 में तकरीबन 19 लाख मुसलमान बच्चे शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। ये बयान देना तो अपने आप में इस दौर में बहुत जरूरी है। हालात बहुत बदतर हो चले हैं। योगेश जी। राजीव, देखिए, अभी मौलाना मदनी के बयान के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूरी समस्या को और अल्पसंख्यकों की इस समस्या को देखा जाए तो दो चार चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण उभर करके सामने आती हैं। बहुत दिनों बाद किसी धर्म गुरु ने, किसी अल्पसंख्यक नेता ने, उनके रहनुमा ने इस बात को पकड़ा है, पहचाना है और कहने का साहस जुटाया है। क्योंकि ये सच है कि जब तक मदरसों की शिक्षा से बाहर नहीं निकलेंगे, आप तालीम नहीं पाएंगे, बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन स्तर भी नहीं सुधरेगा। क्योंकि तब आप ये मानते रहेंगे कि आपको जो कुछ है वो भगवान का दिया हुआ है, आपको प्रयास नहीं करना, आप भाग्यवादी हो जाएंगे। दूसरा कि जब आप शिक्षा पाएंगे, तालीम पाएंगे, तभी नौकरियां पाएंगे। नौकरियां पाएंगे तो आपकी धारणा बदलेगी। एक बहुत अच्छी स्टडी है जिसमें जिन लोगों को फिदाइन के तौर पर आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया या तैयार किया है, उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत साफ पता चलता है कि वो या तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे या उन्होंने मदरसों से वो पारंपरिक तालीम पाई थी जिसमें सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाती है, और धर्म की वो शिक्षा दी जाती है जो शिक्षा उनको उस मदरसे के मौलाना देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था, बहुत आवश्यक था कि कोई आदमी ये बात बढ़ चढ़ करके कहे, क्योंकि अभी आपने बताया कि जनसंख्या में इजाफा हुआ। आप देखिए, एक और बड़ी अच्छी स्टडी है कि जो लोग जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके बच्चे उतने कम हैं, और कम बच्चे होने से उनकी परवरिश अच्छी होती है, उनकी शिक्षा अच्छी होती है, उनकी दवाएं अच्छी होती हैं, उनका रहन सहन अच्छा होता है, तो कम लोग भी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। लोकतंत्र में ये जरूर दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि लोकतंत्र में आदमी गिना जाने लगा, सर गिना जाने लगा, तो जो लोकतंत्र में संख्या की भीड़ थी उसने राजनेताओं को इसका इस्तेमाल करने का मौका दिया, और कम पढ़े लिखे मुसलमान, कम पढ़े लिखे अल्पसंख्यक इस इस्तेमाल होने के शिकार हुए। तो ऐसे में मदनी जो कह रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ है और ये होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा उदाहरण और देता हूँ। 1992 में अयोध्या का ढांचा गिरा। 1992 में पूरे देश में एक बड़ी प्रतिक्रिया हुई और पूरे देश के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आमने सामने आए, खून खराबा हुआ। अभी पिछले 3 से 4 साल पहले इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला दिया उस ढांचे के बारे में। पूरे देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे दो बड़े मतलब है। एक तो ये कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की जो नई जमात, नई पीढ़ी आई है, उसको इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, जिन लड़कों ने
पढ़ाई की है, तालीम पाली है, चाहे वो जिस भी समुदाय के हो, उनका इरादा बदला, उनकी ज़रूरतें बदली हैं, उनका दृष्टिकोण बदला है और वो नौकरी के लिहाज से देश को देखते हैं, विकास के लिहाज से देश को देखते हैं, उनकी ज़रूरतें दूसरी हो गई हैं। तो ये दोनों ज़रूरी है। जब तक ये दोनों नहीं होगा तब तक हम मदनी की इस बात को साबित करने के काबिल नहीं होंगे। तो मदनी की इस बात को और 1992 और 2012-13 में 10-11 में जो फैसला आया, इन दोनों को एक साथ देखिए तो पता चलता है कि मदनी जी की बात कितनी अनिवार्य है, कितनी आवश्यक है और उसको लागू करना कितना जरूरी होगा समाज के बदलाव के लिए, विकास के लिए, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, उनकी अपनी ज़रूरतों के लिए, रहन सहन के लिए। नुमानी साहब, मुसलमान बार बार मोहरा क्यों बन जाता है? एक तरफ आतंकी गतिविधियों में चीज़ें फंस जाती हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक तालीम को जिम्मेदार माना जाता है कि शायद अगर शिक्षा का स्तर इतना होता, इतना व्यापक दिमाग होता, सोचने की शक्ति होती, ज्ञान होता, तो शायद ये चीज़ें न की जाती। और दूसरी तरफ सियासत का भी एक अमोघ अस्त्र जो है वो इस्लाम रहा है, किस तरह से उसको सियासत में इस्तेमाल किया गया। क्या वाकई तालीम की जो ज़रूरत महसूस की जाती रही है सदियों से, अब वाकई मदरसों से आगे बढ़ने की जरूरत है इस्लाम को? और इसके लिए प्रेशर तो बढ़ाना होगा। देखिए, योगेश साहब ने और आप जो कह रहे हैं और मदनी साहब ने जो कहा है वो उससे जोड़ नहीं है। मदनी साहब मदरसे से बाहर होने के लिए नहीं कह रहे हैं, मदरसे से आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं। मदरसे जो है वो 4% लोग जाते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी ये बात है। और ये जो है 96% लोगों की इसके बारे में आप बात नहीं, मदनी साहब ये नहीं कह रहे हैं। मदनी साहब ये कह रहे हैं कि हमारी जो है वो चंद चीजों को लेके जो है, दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता है, तो हमारी पहचान क्या इसी में सीमित है। और जो है जो आचरण का मामला है, आपके जो अखलाक का मामला है, और वो जो प्रोग्राम जो हो रहा था वो महासिन इस्लाम है, महासिन कहते हैं अच्छाइयों को, तो उनको लेकर जो है वो आप कहां तक जुड़ रहे हैं। और ये जो ये कह रहे कि मदरसों से बाहर हो रहे, मदरसे के लड़के आपको कहीं जो है वो दहशतगर्दी आतंकवाद की गतिविधियों में नहीं मिलेगा। जितने लोग पकड़े जा रहे हैं या जो पकड़े गए हैं किसी न किसी आरोप में, वो सब जो है यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए, आप देखिए कि वो कंप्यूटर इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, फला है, वो मदरसे के पढ़े हुए कहाँ हैं? मदरसे के बारे में तो खुद जो है पार्लियामेंट में आ चुकी है कि यहाँ के मदरसे का कोई आदमी नहीं है। और आज भी आप देखें कोई मदरसे का उसमें नहीं है। ओसामा बिन लादेन जो है मदरसे का नहीं था, जो भी नाम है कोई भी मदरसे का नहीं है। चाहे वो अरब देशों में देखें, पाकिस्तान में देखें, मदरसे से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है वो तो जो है ये एक जो है वो वर्चस्व को लेकर जो है ये बातचीत चल रही है। अभी जो नंदकिशोर जी ने कहा कि 22 आयतों को लेकर, इसको अगर आप पृष्ठभूमि से जो है जोड़ के देखें तो 22 आयतों का कोई मतलब ही नहीं है, वो युद्ध स्थिति में है। आप जैसे जो है गीता में देख रहे का अर्जुन को जो है कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, महाभारत में है, वेदों में आप देखिए कि जो है इंद्र जो है वो वज्रपात जो है वो कर रहे हैं सामने वाले पे। तो वो युद्ध स्थिति के बाद जो है सामान्य स्थिति जो दोनों को मिला देते हैं, इसी से मामला जो खराब होता है। दोनों की स्थिति के जो है आदेश अलग होते हैं, हालात अलग होते हैं, काम अलग होता है, कार्रवाई अलग होती है। तो आप सबसे मिला के जो है उसको गड़बड़ मत कीजिए। और जो मौलाना मदनी ने जो बात कही है वो सही है कि जो इस्लाम की अच्छाइयां हैं, जो सम्मेलन का शीर्षक देखिए महासिन इस्लाम, अच्छाइयां जो है ये अभी उन्होंने जैसे कहा, आप जो है माँ बहन की गाली देते हैं, इस्लाम में कहा जाता है कि जो आदमी गाली गुलूज करता है वो फासिक है, वो पापी है वो। तो खूबियों से आप जोड़ के देखिए तो सामने वाला जो है वो आपसे जो प्रभावित होगा। ये इस्लाम कहाँ ये कहता है कि आप माँ बाप की गाली दें और जो है वो शराब आदमी पी रहा है, गलत कामों में लगा हुआ है, जुआ खेल रहा है, ये तो इस्लाम में है नहीं, लेकिन ये मुसलमान कर रहे हैं। तो इससे जो है वो तो छवि खराब हो रही है। और तालीम में जो है बढ़ोतरी जो वो सब में हुई है। पहले आप देखिए जितनी थी उसमें जो है आप देखिए कि वृद्धि जो है वो ज्यादा है पहले के मुकाबले में, लेकिन ये कि जितना होना चाहिए अल्पसंख्यकों को सामने रखते वो उतना है नहीं। वो उसका ये कहना कि मदरसे के उसी परिधि से जो है वो दायरे से निकले, ये बिल्कुल जो है गलत व्याख्या है मौलाना मदनी की बातों की। नहीं, कहा यह जा रहा है कि मदरसों से आगे बढ़ेंगे, हायर एजुकेशन लेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा ना। तो मदरसों से वो अलग होने के लिए कहाँ कह रहे हैं, वो तो दूसरी बात कह रहे हैं, वो तो तालीम हासिल करने के लिए कह रहे हैं। कहीं भी आप जाइए, मदरसों में जाते ही कितने लोग हैं, वहां जो है वो मदरसा भी जो है जो गरीब बच्चे होते हैं वो जो खाना पीना कपड़ा सब मदरसे वाले जो है वो देते हैं। वो तो जिनका कोई सहारा नहीं होता है, फीस देने के लिए कुछ नहीं होता है, तो मदरसे वाले जो वो पढ़ाते हैं,
वो जो है नाखानदगी को, अनपढ़ता को जो है वो दूर करने में मदरसा भी जो है बहुत बड़ा जो है वो सहयोग दे रहा है। तो आप उसको उस संदर्भ में मत देखिए कि आप जो है उसको जो है पृष्ठभूमि से काट के बताते कि मदरसे से आगे बढ़े। मदरसे वाले आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, वो जो है जो अवामी चंदे से, लोगों के चंदे से मदरसा चलता है, उसी में वो लोग गुजारा करते हैं, उनको ज्यादा नहीं चाहिए। जो लोग नौकरी मांग रहे हैं 96% लोग, उनके लिए आप कहिए मदरसे वाले ये आपसे कभी नहीं मांगा न मदरसे वालों ने आपसे नौकरी, जो उनकी नौकरी का मुद्दा आप उठाते हैं। नंदकिशोर मिश्रा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो बात कह रहे हैं नोमानी साहब, वो कह रहे हैं कि एक तर्क अलग है, मौलाना मदनी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं बार बार कि तालीम हासिल करें, मैं ये कह रहा हूं कि मदरसों से आगे बढ़ेंगे, तालीम विदेशों में होगी, भले वो कह रहे हैं कि एक रोटी खा लेंगे लेकिन शिक्षा लेनी होगी, तालीम हासिल करनी होगी, तभी इन चीजों पे फर्क पड़ेगा और अच्छे और बुरे मुसलमान का फर्क क्लियर होगा। सर्वप्रथम तो मैं नोमानी साहब का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने भारत माता का उच्चारण किया। यदि हिंदुस्तान के मुसलमान इस पुण्य भूमि को मातृभूमि मान लें तो 50% समस्याएं जो हैं स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब रह गया प्रश्न उठता है कि जो मौलाना मदनी ने कहा है शिक्षा के विषय में, तो केवल मदरसे के कंसेप्ट से समस्याओं का समाधान नहीं होना है। उनको जो है सो मदरसे से बाहर निकलकर और वर्तमान जो समय चल रहा है उसके अनुकूल शिक्षा को प्राप्त करेंगे, तभी वह प्रकाश के तरफ बढ़ेंगे। अब प्रकाश के तरफ जब बढ़ेंगे तो स्वतः जो है अंतःकरण की बुराइयां, बाहर की बुराइयां सब समाप्त होगी। हिंदू महासभा का जो चिंतन है कि इस भारत को पुण्य भूमि मानो, पितृभूमि मानो, मातृभूमि मानो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और रह गया कि जो 22 आयात के विषय में कह रहे हैं, तो 22 आयात ही सारे कारण है। तो इसलिए आपके माध्यम से जो हिंदुस्तान के अंदर या विश्व के अंदर जो भी मुस्लिम विद्वान सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कुरान से वो 22 आयातें निकाल दे और संपूर्ण विश्व में सौहार्द का वातावरण, मानवता का ज्वार भाटा उठ जाएगा और तब सर्वे भवन्तु सुखिनः। मौलाना मदनी की बातों से भी यही लगता है, वो भी यही चाहते हैं कि सबका साथ मिलेगा तो और उसके लिए तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ नोमानी साहब, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नोमानी साहब जो बातें सामने रखेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। मैंने कहा मुसलमानों का इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस इस्लाम है।